अब क्या होगा, समांतर क्रम समूहन या संयोजन होता है, इसका क्या निकालना है, व्यंजक निकालना है। क्या निकालना है, इसका व्यंजक निकालना है। इसको एक दूसरे भाषा में लिखा जाता है कि समांतर क्रम संयोजन से यस संयोजन से सिद्ध करें कि 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 होते हैं। एक ये भी होता है। इस तरह के भी प्रश्न पूछे जाते हैं, कभी कभी इस तरह से भी प्रश्न रहता है। पूछने का अपना स्टाइल होता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, समांतर क्रम समूहन किसका होता है, प्रतिरोध का। किसका करना है, प्रतिरोध का। समांतर क्रम समूहन में प्रतिरोध का क्या करना है, मान निकालना। अब देखिए सबसे पहले प्रतिरोध होता क्या है, पता है आप। प्रतिरोध जो धारा को विरोध करता है, जो धारा का क्या करता है, विरोध करता है, रोकने का काम करता है। प्रतिरोध धारा को क्या करता है, रोकने का काम करता है। धारा तो कभी कम आती है, कभी ज्यादा आती है। कम आती है तो उसको कंट्रोल तो आराम से अपने आगे वाले उपकरण को दे देता है, और जब ज्यादा आता है तो फिर क्या करता है, वो अपना जल जाएगा लेकिन उपकरण को बचा के रखेगा, है ना। वो अपना जल जाएगा लेकिन उपकरण को, जो भी उसका यंत्र है, उसको क्या करेगा, वो बचा के रखेगा। तो यही काम है प्रतिरोध का। प्रतिरोध हमेशा कहते हैं धारा को कि हम उतना ही धारा तुमको आगे बढ़ने देंगे जितना हमारी क्षमता है ना। जितना उसकी प्रतिरोध की क्षमता होती है उतना ही धारा उसको क्या करेगा, आगे छोड़ेगा। कारण है कि हमको क्या है, किसी के सुरक्षा में रखा गया है। किसी के सुरक्षा में प्रतिरोध को लगाया जाता है कि ताकि वो जो है उसके आगे वाले उपकरण को कोई तरह का हानि ना हो। तो ये प्रतिरोध किसका, कौन सा कार्य करता है, तो प्रतिरोध कार्य करता है बॉडीगार्ड का। प्रतिरोध किसका काम करता है, तो बॉडीगार्ड का। वो एकदम तैयार रहता है बॉडीगार्ड की तरह कि आने नहीं देंगे। तो जब वोल्टेज बढ़ता है ज्यादा तो उसके साथ कई इलेक्ट्रॉन एकदम उधर से एकदम गतिमान होते हुए आते हैं और प्रतिरोध के सामने रुकता है कि हमको जाने दो। नहीं, ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि तुमको हम जाने देंगे तो बोला ठीक है, नहीं जाने देगा तो हम तुमको जला देंगे। क्या करेगा, तुमको जला देंगे। तो जला दो, तो जला दो, हम जलने के लिए तैयार है, लेकिन हम उपकरण को खराब नहीं होने देंगे, उपकरण को बर्बाद होने नहीं देंगे। तो वो प्रतिरोध जल के टूट जाता है, वहीं उसका धारा खत्म हो जाती है। वही धारा क्या होता है, खत्म हो जाती है। ना धारा जाएगा ना वो खराब हो। तो प्रतिरोध यही है जो किसी धारा, जो धारा को क्या करता है, अवरुद्ध पैदा करता है, धारा को बैलेंस करने का काम करता है, उसी को प्रतिरोध कहा जाता है। जिसमें V/I है ना, V/I क्या होता है, प्रतिरोध के बराबर होता है। बताया गया है ओम चाचा के नियम, ओम चाचा बताए थे ना कि V/I प्रतिरोध, बताए थे ना, V/I प्रतिरोध। अब जैसे देखिए प्रतिरोध है, अब यहां पर क्या है, समांतर क्रम में उसको रखना है। अब एक चीज और ध्यान दीजिए, श्रेणी क्रम जो कि कल पढ़े थे, आज पढ़ेंगे समांतर क्रम। श्रेणी क्रम में प्रतिरोध को बढ़ाया जा सकता है, श्रेणी क्रम में प्रतिरोध को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन समांतर क्रम में प्रतिरोध को घटाया जा सकता है। प्रतिरोध समांतर क्रम में प्रतिरोध घटता है, बढ़ता नहीं है। लेकिन श्रेणी क्रम में प्रतिरोध को क्या करते हैं, बढ़ा सकते हैं, जितना मन उतना बढ़ा सकते हैं, और इसको समांतर क्रम में उसको घटा सकते हैं, उसका पावर घट जाता है। अभी घटा के ही बताएंगे, तो उसके पावर को घटा के भी दिखाएंगे। देखिए इसका पावर घटता कैसे है, तो पहले आप प्रूव कर देते हैं। तो तीन ही प्रतिरोध लेके निकालते हैं। पहला प्रतिरोध देखिए, ये प्रतिरोध हुआ, ये पहला प्रतिरोध है, ये दूसरा प्रतिरोध है, ये तीसरा प्रतिरोध है। और ये भी बताए थे कि प्रतिरोध का पहला बिंदु एक बिंदु पर, पहला छोर कहां जाएगा, एक बिंदु पर, दूसरा छोर कहां जाएगा, दूसरा अन्य बिंदु पर। बस इसमें वही छोर, सब प्रतिरोध एक छोर में जोड़ दीजिए।
अब देखिए एक बिंदु हम यहां ले लेते हैं, एक बिंदु हम यहां ले लेते हैं, दो बिंदु ले लिए, इसके छोर को यहां आके जोड़ दिए, इसके भी छोर को यहां आकर के जोड़ दिए, इसके भी छोर को एक बिंदु पा के जोड़ दिए। इधर भी वही करना है, इसको यहां जोड़ दिए, इसको यहां जोड़ दिए, इसको यहां जोड़ दिए। देखिए समांतर क्रम हो गया। अब इस पे क्या करेंगे, ये जो बिंदु हो गया, ये जोड़ा हुआ जिस जगह हम धारा प्रतिरोध के छोर को जोड़ते हैं, वह जो गांठ होती है, वह बिंदु जो होती है विभव कहलाती है। क्या कहलाती है? विभव बिंदु। इसमें कितने विभव? दो विभव। इसमें कितने विभव? दो विभव। याद रखिएगा, समांतर क्रम संयोजन में कितने विभव? दो विभव। ऑब्जेक्टिव में पूछ देता। समांतर क्रम प्रतिरोध के समांतर क्रम संयोजन में बताओ कितने विभव? ऑप्शन है 2, 4, 6, 8। दो विभव। तो ये दो विभव होता है। अब इस पे क्या करेंगे, धारा का प्रवाह किसे करेंगे? एक बैटरी लेकर के, एक सेल लेकर के। अब एक सेल ले लेते हैं, सेल ले लिए। अब यहां पर इससे क्या किए, धारा का प्रवाह करना। इसमें क्या किए, धारा को प्रवाहित किए। इससे धारा क्या होगी, जाएगी इसके अंदर, ये धारा हो गया। अब देखिए, ये पहला प्रतिरोध हुआ, ये दूसरा प्रतिरोध हुआ, ये तीसरा प्रतिरोध हुआ, तीन गो प्रतिरोध है। अब यहां से एक देखिए, धारा जब इधर से जाएगा तो यहां आके अटकेगा, ये बिंदु पाएगा। अरे भाई यहाँ क्या, यहाँ एक के बाद तीन गो रास्ता निकला। यहां आने के बाद वो खोजेगा, यहाँ तो एक लाइन में तो है ही नहीं, यहाँ तो तीन लाइन निकल गया। तो धारा यहां बढ़ जाएगा। कितने भाग में बढ़ जाएगा? तीन भाग में। यहां धारा बढ़ जाएगा तीन भाग में। तो पहला भाग होगा I1, दूसरा भाग होगा I2, तीसरा भाग होगा I3। तो धारा यहां कितने भाग में? तीन भाग में बढ़ गया। तीनों का योग कौन सी होगा? एगो निश्चित धारा होगा, है ना। इसी से ये तीनों बटा है। अच्छा, अब देखिए, इसका और इसका दोनों का जब एक मिलाप करेंगे तो उसका एक समतुल्य प्रतिरोध बनता है। क्या बनता है? समतुल्य प्रतिरोध, जिसको किससे सूचित करते हैं? 1 R से। इसका एक समतुल्य प्रतिरोध भी बनता है, जिसको किससे सूचित करेंगे? R से। R को क्या कहेंगे? समतुल्य प्रतिरोध। समतुल्य प्रतिरोध, ठीक है। ये दोनों के बीच कौन सा प्रतिरोध होगा? R। इसमें कुंजी भी लगा दे। चलिए एगो कुंजी लगा देते, पलक रहेगा तब ना ओपन कीजिएगा। हाँ, बटन लगा दी, स्विच ऑन ऑफ। ऊपर में कहा बटन रहेगा, ठीक है। तो अब इसका जो है क्या होगा, धारा कनेक्शन अपन यहां से ऑन ऑफ कर देना, कोई टेंशन नहीं। तो हमने चित्र बना लिया, आप लोग नहीं बनाया अभी, आप लोग ना बनाइएगा, हम अभी बना रहे हैं, ठीक है। बना लिए, अच्छा कोई बात नहीं। अब इसको आगे बढ़ाते हैं। तो जैसे जैसे फिगर में बनाए ना, वैसे वैसे यहां लिखना भी होगा। माना कि तीन प्रतिरोध R1, R2, R3 है। तीन प्रतिरोध R1, R2, R3 है, जिसके जिसे जिसके पहले छोर को विभव बिंदु ए से तथा दूसरे छोर के
को विभव बिंदु बी से जोड़ा जाता है, जिस पर धारा I1, I2 और I3 लग रही है। जिस पर धारा कौन सी लग रही है? I1, I2, I3 लग रही है, जिसमें इसीलिए I बराबर हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3। यही धारा ना तीन हिस्सा में बटा है, I बराबर I1, I2 प्लस I3। यही धारा यहां तीन भाग में बटा। अब दो विभवों के बीच का अंतर VA माइनस VB है। VA माइनस क्या है? VB है। अब ओम चाचा को बुलाए का? हाँ, अब ओम चाचा को बुलाते हैं। ठीक है, अब जो भी काम वही करेंगे। अब यहां से काम खत्म है, बस इतना ही दूर है इसका। अब ओम चाचा आएंगे, इसको काम करके निकल जाएंगे। ठीक है, तो अब ओम के नियम से आ गया ओम चाचा की। हाँ, आ गया। देखिए V बराबर IR, तब V बराबर क्या होता है? IR। V बराबर क्या होता है? IR। तो I बराबर क्या होगा? V बटे R। I बराबर क्या होगा? V बटे R। तो I बराबर हो गया V बटे R। अरे ठीक है, तो V बराबर क्या हो गया? IR। अब देखिए इसमें पहला धारा कितना हो जाएगा? तो अब I1 बराबर, यहां तो I बराबर VA बटा R में है, तो I1 बराबर क्या होगा? इसका जो विभव होगा क्या है? VA माइनस VB। देखिए यहां पर इसका विभव है, अंतर इसका दिया हुआ यहां पे है ना, VA माइनस VB। तो VA माइनस VB बटे कितना होगा? R1। VA माइनस VB बटे कितना होगा? R1। ये क्या होगा? समीकरण 1। ठीक है, I2 बराबर, धारा जब I प्रभावित हो रहा है दूसरा वाला में, क्या होगा? VA माइनस VB बटे कितना होगा? R2। ये समीकरण हो गया 2। इसके बाद I3 बराबर आ जाएगा, नहीं आएगा? अब I3 बराबर क्या होगा? VA माइनस VB बटे कितना होगा? R3 हो जाएगा। ये समीकरण कितना बन जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, अब सभी ध्यान रखिए, जितने भी प्रतिरोध है सबके सब एक बिंदु से जुड़ा हुआ है। पहला छोर एक बिंदु से, दूसरा छोर दूसरे बिंदु से। तो जब ये जुड़ा हुआ है तो इसके समीकरण को भी जोड़ देते हैं। ठीक है, जब ये जुड़ा हुआ समीकरण तो नहीं जुड़ेगा, तो समीकरण 1, 2, 3 को क्या करना है? जोड़ने पर तो लिखेंगे समीकरण 1, 2 और 3 को जोड़ने पर। अब 1, 2, 3 को जोड़ते तो क्या होगा? I1, I2, I3। I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर क्या होगा? VA माइनस VB बटे
R1 प्लस VA माइनस VB बटे R2 प्लस VA माइनस VB बटे R3। कोई दिक्कत है समझने में? अब देखिए I1 I2 I3 का वैल्यू यहां देख लीजिए क्या दिया हुआ है। I1 I2 I3 बराबर I है ना, आइए तीनों जोड़ के ही ना I बना है, तो यहां पर क्या लिखेंगे? I बराबर ध्यान दीजिए इसमें VA माइनस VB तीनों में है ना, तीनों में, तो एक कॉमन ले लेते हैं, तो VA माइनस VB से क्या करते हैं? निकाल लेते हैं, तो क्या बच गया? 1 बटे R1 1 बटे R2 1 बटे R3, ये बच गया ना यहाँ पर। इसको समीकरण मान लेते हैं 4। ठीक है, अब इसको क्या मान लिए? समीकरण 4। अब आ जाइए थोड़ा सा इस पे, जब मेन धारा निकलता है तो इससे क्या निकलती है? जब तीनों को मिलाया जाता है एक बिंदु पर, तो समतुल्य प्रतिरोध इसका कितना होता है? R। अब यहां पर लिखेंगे, आइए, समतुल्य प्रतिरोध A तथा B का क्या लिखा हुआ है? R लिखा है, इसीलिए I बराबर क्या होगा? VA माइनस VB बटे कितना होगा? R। आखिर समतुल्य प्रतिरोध तो VA और VB के ही बीच में है, तो इसीलिए VA माइनस VB बटे कितना होगा? R। तो I का मान समीकरण 4 में देने पर, I का मान किसको कहां से उठा के देंगे? I का मान उठाकर किसमें दे देंगे? 4 में। तो लिखेंगे समीकरण 4 में I का मान देने पर। अब यहां बताइए I का मान कितना दिया है? VA माइनस VB बटा R, तो इसके जगह पर उसको लिख सकते हैं, तो लिखेंगे VA माइनस VB बटे R लिखेंगे ना। अब बराबर यहां तो लिखा हुआ है, लिखा है VA माइनस VB इंटू 1 बटे R1 1 बटे R2 1 बटे R3 लिखा हुआ है। अब देखिए VA माइनस VB कटने जाएगा इसका, तो क्या बचेगा? 1 बटे R बराबर 1 बटे R1 1 बटे R2 1 बटे कितना होगा? R3। ये इसका क्या हो गया? पूर्वधिकरण हो गया। अब देखिए ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हम ये 3 ही प्रतिरोध लेके चलेंगे, हम कई प्रतिरोध लेकर जोड़कर निकाल सकते हैं इसका, इसीलिए इसको किससे सूचित कर देंगे? 1 बटे R बराबर 1 बटे R1 1 बटे R2 1 बटे R3 डैश 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 1 बटे R कितना तक? n तक, अनंत तक। तो यही इसका क्या होगा? सबसे मेन फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, अब आप इसको उतार I1 I2 I3 लग रही है, ठीक है, उस पर धारा चल रही है, तो या नहीं तो इसको हटा के प्रवाहित कर दीजिए। प्रवाहित हो रही है, बस हो गया। चलिए अब इसी पर जो आपको अभी पढ़ाया गया, इसी पर आपके किताब से एक मैथ का सवाल उठा लेते हैं। ठीक है, अब वो सवाल देखिए किस टाइप से है। हाँ बोलिए, है उठा लेते हैं। तो ये पहला सवाल देखिए किस टाइप से पूछा जाता है। इसके अनुकूल दो प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, ठीक है, स्वतुल्य प्रतिरोध
16 ओम होता है। तथा उसी प्रतिरोध का समांतर क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध 3 ओम होता है। तो प्रतिरोध ज्ञात करें। देखिए आपके बुक का ये सवाल है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा कि ये सवाल आपके किताबों से लिया गया है कि दो प्रतिरोध को अगर श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो उसका समतुल्य प्रतिरोध 16 ओम होता है। अगर उसी प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो उसका समतुल्य प्रतिरोध 3 ओम होता है। आपको बताना होगा कि प्रतिरोध कितने कितने की है, तो प्रतिरोध कितने कितने ओम की है। ठीक है, अब इसको एक बार हम सॉल्व कर देते हैं, तब एक आपको दे देंगे बना के लाने के लिए। ठीक है, कहां ऊपर या नीचे? ऊपर में है जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध, प्रतिरोध ही पड़ गया। देखिए तब प्रतिरोध, ठीक है, 16 ओम होता है। तब इसको क्या करना है, निकालना है। क्या निकालना है? तो प्रतिरोध निकालना है। ठीक है, सिर्फ ध्यान से समझना है इसको। अगर इसको समझ गए तो ऑटोमेटिक इस टाइप का सवाल जो भी रहेगा बुक में आराम से बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे लिखेंगे हल। हल लिखना है, माना कि दो प्रतिरोध R1 तथा R2 है, R1 तथा R2 है। अभी लिखना नहीं है, लिखिएगा तो समझ में नहीं आएगा। तो पहला देखिए, पहला क्या है? पहला है श्रेणी क्रम। पहला में क्या है? श्रेणी क्रम। तो प्रथम स्थिति में प्रतिरोध का श्रेणी क्रम, प्रतिरोध का श्रेणी क्रम कैसे होता है? प्रतिरोध का श्रेणी क्रम कैसा होता है? R1 प्लस R2 प्लस में होता है। और इस तरह से होता है R1 बराबर R बराबर R1 प्लस R2, क्योंकि दो ही कोई प्रतिरोध है इसमें, दो प्रतिरोध। देखिए यहां लिखा हुआ है दो प्रतिरोध, प्रतिरोध दो ही तो लेना है। तो सूत्र क्या होता है इसका श्रेणी क्रम का? R बराबर R1 प्लस R2। तो इसमें दिया क्या है? R1 कितना दिया हुआ है? R बराबर कितना दिया है? 16 ओम। तो E बराबर कितना हो जाएगा बताइए? 16 ओम हो जाएगा ना। दूसरी स्थिति में प्रतिरोध का समांतर क्रम, में प्रतिरोध का समांतर क्रम, समांतर क्रम अभी तुरंत बताए हैं कि 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। ये कितना दिया हुआ है? 3 ओम। यहां तक समझे? नहीं समझे? पहले समझ लीजिए, पहले प्रश्न को 4 बार, कहा भी गया है जो प्रश्न भारी लगे उसको बार बार पढ़िए। बार बार पढ़ने से वो प्रश्न समझ में आ जाएगा। दो प्रतिरोध, प्रतिरोध कितने हैं? दो। श्रेणी क्रम में जब जोड़े तो उसका समतुल्य प्रतिरोध कितना हो गया? तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला होता है ना, पढ़े थे ना कल,
R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 श्रेणी क्रम में पढ़े थे। तो यहाँ क्या गो प्रतिरोध है? 3 गो, लेकिन अभी इस प्रश्न में 2 गो प्रतिरोध दिया हुआ, तो 2 गो प्रतिरोध दिया तो इसको हटा देते हैं। तो वही लिखे यहाँ पर कि प्रथम स्थिति में प्रतिरोध का श्रेणी क्रम R1 बराबर R1 प्लस R2। अब बराबर कितना दिया है? तो लिख दिया ना 16 ओम। अच्छा, अब आ जाइए, अभी जो पढ़े हैं समांतर क्रम। तो दूसरा स्थिति में कहता है कि प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ने पर, तो समांतर क्रम का क्या होता है? 1/R होता है। 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 बराबर 3 ओम दिया हुआ है। यहाँ 3 ओम दिया हुआ है, यहाँ कितना दिया है? 16 ओम दिया हुआ है। बस इतना जो भी है लिख दिए। अब इसके बाद हल करना है। ये फिजिक्स का था, फिजिक्स ने दे दिया। अब ये बोला कि चल जाओ मैथ के सामने। अब ये फिजिक्स बोलते कि हमसे नहीं होगा, अब ये गणित करेगा, जो भी काम करेगा। तो गणित का मतलब है तोड़ना, जोड़ना, मरोड़ना और फिर एक जगह लाके बैठा देना, ठीक है। तो गणित इसको अब क्या करेगा? तोड़ेगा, मरोड़ेगा, फिर सीधा कर देगा। तो गणित जब दे दिया तो अब देखिए क्या करेगा। 1/R बराबर हो जाएगा, 1/R का तो मान वहां दे दिए ना। अब यहां लिखा हुआ है, चूंकि 1/R यहां से ले लेते हैं, उसको छोड़ दीजिए, यहां से ले लेते हैं, ठीक है। यहां से ले लेंगे, जगह बचेगा। तो दिया हुआ है 1/R1 प्लस 1/R2 बराबर कितना दिया हुआ है? 3 ओम दिया है ना। इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो क्या लिखेंगे? R1 R2 लिखेंगे ना। तो अब इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, R2 प्लस R1 बराबर कितना होगा? 3 ओम। अब देखिए R1 प्लस R2 का मान दिया है ना 16 ओम। तो इस यहां पर आप क्या लिखेंगे? 16 लिखेंगे ना। 16 बटे क्या लिखेंगे? R1 R2 लिखेंगे ना। आई बराबर कितना होगा? 3 ओम होगा। यहां कितना लिखा हुआ? 16 ओम। अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या लिखेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो कितना लिखेंगे? R1 R2 बराबर हो जाएगा कितना? 3 से गुणन होगा तो 3 ओम। अब बराबर क्या लिखेंगे यहां पर? 16 ओम। अब देखिए गुना है, इधर लेंगे तो भागा लगेगा ना। तो R1 R2 बराबर कितना हो जाएगा? 16 ओम बटे कितना होगा? 3 ओम। R1 गुना R2 बराबर कितना हो जाएगा? 16 बटे 3 ओम होगा ना। लेकिन एक चीज थोड़ा सा मिस हो गया, थोड़ा उसको देख लीजिए। हाँ इसको लिखिएगा नहीं। अब देखिए यहां पर मिस कहां हुआ? 1/R था ना, तो स्वतुल्य प्रतिरोध में तो 1 होना चाहिए, लेकिन उसको जो है छूट गया यहां पर कितना देना है? 1/3 ओम। कितना देना था वहां पर? 1/3 ओम देना था। अब देखिए फिर से इसको करना होगा। 1/R1 प्लस 1/R2 बराबर कितना होगा? 1/3 ओम। एलसीएम ले लीजिए, R1 R2 तो कितना होगा? R2 प्लस R1 बराबर कितना होगा? 1/3 ओम। अब देखिए इसका वैल्यू तो दिया हुआ ना 16 ओम, तो इसके जगह पर होगा 16 ओम। अब बटे कितना होगा? R1 R2 बराबर कितना होगा? 1/3 ओम। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए तो कितना निकलेगा? R1 R2 बराबर 16 तिया 48 ओम। कितना निकलेगा? 48 ओम। आ जाइए यहां पर, हम जानते हैं देखिए क्या होता है? a माइनस बी होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? a माइनस बी होल स्क्वायर बराबर क्या होता है?
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहां ए को R1 मान लेते हैं, बी को R2 मान लेते हैं, तो R1 माइनस R2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ठीक है, कर सकते हैं। ये बराबर सूत्र क्या होगा, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, अब माइनस क्या होगा, 2R1 R2 होगा ना। R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर माइनस 2R1 R2 हो जाएगा। अब देखिए R1 का वैल्यू कितना होगा बताइए, R1 का वैल्यू कितना होगा, नहीं दिया हुआ है, तो इसको ही फॉर्मूला ना लगे, इसको ही फॉर्मूला ना लगे। R1 प्लस R2 का दे दीजिए होल स्क्वायर। ठीक है, अब माइनस क्या देना है, 4R1 R2। एक ये भी सूत्र होता है, यहां पर वही सूत्र लिखते हैं, होल स्क्वायर बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस क्या होगा, ए प्लस बी का माइनस 4ab। ठीक है, अब देखिए R1 R2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 16 ओम दिया हुआ, यहां पर 16 ओम दे दीजिए, स्क्वायर होगा ना, 4 गुना R1 R2 का वैल्यू देखिए कितना दिया हुआ, 48 ओम, यहां पे होगा 48 ओम। अब दो बार जब गुना होगा तो इसका स्क्वायर ना होगा। अब देखिए क्या करना है, 16 को 16 से गुना कीजिए, कितना होगा, 256। 8 को 48 को 4 से गुना कीजिए, 8 चौके 32 और 4 चौके 16, 3 कितना हो गया, ओम स्क्वायर। 256 में से 192 को हटाइए, कितना होता, 6 में से 2 गया 4, आप यहां बच गया 15 में से 9 गया, 164 ओम स्क्वायर हुआ ना। इसका स्क्वायर हटा, कहां पे, ये तो आप 4R1 R2 है, इसके नीचे स्क्वायर ओम है, 2 बार ओम से गुना हुआ तो ओम स्क्वायर हुआ। ठीक है, x को x से गुना करते हैं तो x स्क्वायर होता है ना, तो बस खाली 2 बार लिखा गया। 48 पे स्क्वायर थोड़े, ओम पे स्क्वायर है, तो ये कितना हो गया, 64 ओम स्क्वायर हुआ ना। अब यहां पर लिखेंगे R1 माइनस R2 के होल स्क्वायर बराबर हो गया कितना, 64 ओम स्क्वायर। स्क्वायर उसको दे देते हैं, क्या होगा, रूट होगा ना। अब देखिए, अब R1 स्क्वायर इसको दे देते हैं, R1 माइनस R2 बराबर कितना होगा, रूट कितना होगा, 64 ओम। देखिए खाली 4 दे दिए, 64 ओम स्क्वायर हुआ। 64 का वर्गमूल कितना होता है, 8 होता है, तो ये कितना हो गया, 8 ओम हो गया। अब बताइए यहां पर प्लस वाला कितना है, 16 ओम, अब माइनस वाला कितना निकला, 8 ओम। तो R1 प्लस R2 बराबर कितना था पहले, 16 ओम। R1 माइनस R2 बराबर कितना निकला है, 8 ओम निकला है ना। इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2। ठीक है, जैसे यहां पे था तो समीकरण कितना माना जाता, 1 माना जाता, और इसको अभी कितना मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं। तो दोनों को क्या करना है, जोड़ने पर, दोनों को जोड़ने पर, जोड़ने पर बोलिए, हाँ तो 64 का 8 हुआ, और ओम 2 गो है तो 1 ओम बाहर आएगा ना, रूट खत्म, और कोई दिक्कत। अब जोड़ने के बाद क्या होगा, R1 में R1 जोड़ेंगे तो कितना निकलेगा, 2R1 निकलेगा ना, ये दोनों कट जाएगा। अब बराबर देखिए 16 में 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा,
24 ओम होगा तो R1 बराबर कितना निकल गया 24 ओम बटे 2, काट दीजिए 12 ओम। यानी पहला प्रतिरोध कितने ओम का था 12 ओम का। समीकरण 1 में R1 का मान दे दीजिए। समीकरण 1 में R1 का मान देने पर तो R1 का मान देख लीजिए कितना निकला है 12 ओम। अब प्लस कितना है R2 बराबर कितना है 16 ओम। तो R2 बराबर कितना हो गया 16 ओम माइनस 12 ओम। तो R2 का मान कितना निकल गया 4 ओम। तो अतः पहला प्रतिरोध कितने ओम का 12 ओम का, दूसरा प्रतिरोध कितने ओम का 4 ओम का। यही इसका क्या निकला आंसर हो गया। इस सवाल का इस तरह से जवाब देना पड़ेगा आपको। ऐसे ऐसे आपके बुक में कई सवाल है। हाँ 5 नंबर वाला हो, ठीक है। तो लिख लीजिए, एक सवाल दे देंगे बना के लाने।